नमस्ते मेरे प्यारे मछुआरे दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त और मछली पकड़ने का विशेषज्ञ एक बार फिर आपके साथ हूं इस हफ्ते की मछली पकड़ने के पूर्वानुमान के साथ। आज हम बात करेंगे उन अद्भुत अवसरों के बारे में जो हमें आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। ये पूर्वानुमान उन लोगों के लिए है जो भारत के मीठे पानी के जलाशयों में मछली पकड़ने की योजना बना रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मानसून अब विदाई ले रहा है। ये सप्ताह यानी 29 सितंबर 2025 से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक मछली पकड़ने के लिए कुछ खास होने वाला है। मानसून का मौसम अब अपने अंतिम चरण में है और प्रकृति हमें एक नए उत्साहजनक चरण की ओर ले जा रही है। यह वह समय है जब नदियां और झीलें अपने सामान्य स्तर पर वापस आ रही होती है और पानी धीरे धीरे साफ होने लगता है। इसका मतलब है कि हमारी पसंदीदा मछलियां फिर से सक्रिय हो रही हैं और भोजन की तलाश में निकल रही है। तो अपनी गियर तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह सप्ताह कुछ बेहतरीन पकड़ों का वादा करता है। आइए पहले बात करते हैं कि इस हफ्ते हम किन प्रमुख मछलियों को निशाना बना सकते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। रोहू, कत्ल। मेरे दोस्तों, रोहू, जिसे कुछ जगहों पर कतला भी कहते हैं, भारत की सबसे लोकप्रिय मीठे पानी की मछलियों में से एक है। ये मछली आमतौर पर शांत पानी में, जलाशयों और बड़ी नदियों में पाई जाती है। इस मौसम में मानसून के बाद जब पानी का तापमान आरामदायक होता है, रोहू काफी सक्रिय हो जाती है। कहाँ खोजें? रोहू मुख्य रूप से पानी की निचली सतह पर भोजन करती है, जहां नरम मिट्टी या गाद होती है। लेकिन मेरे अनुभव से कह रहा हूं कि सुबह सुबह और देर शाम को जब पानी थोड़ा गर्म होता है, ये सतह के करीब भी आ सकती है। इन्हें उन जगहों पर देखें जहां पानी की धारा धीमी हो या जहां पानी की गहराई अचानक बदलती हो, जैसे कि ब्रोक या पानी के अंदर की टीले। जलाशयों के शांत कोनों में या जहां वनस्पति थोड़ी कम हो, वहां भी इन्हें पाया जा सकता है। किस पर पकड़े? रोहू के लिए पारंपरिक चारा जैसे आटा, उबले हुए अनाज जैसे गेहूं या मक्का और कीड़े बहुत प्रभावी होते हैं। आप मीठे मकई के दाने या छोटी रोटी के टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फीडर फिशिंग रोहू के लिए सबसे अच्छी तकनीकों में से एक है। अपने फीडर को भरवा चारे से भरें और उसे उस जगह पर डालें जहां आपको लगता है कि रोहू भोजन कर रही होगी। हल्के से मध्यम वजन का रॉड और रील इस्तेमाल करें। साथ ही फ्लोरोकार्बन लीडर का उपयोग करें ताकि मछली आपका लाइन न देख सके। ध्यान दें, धैर्य यह कुंजी है। बाराकुडा, एशियाई सी बास। यह एक शिकारी मछली है जो मानसून के बाद के महीनों में विशेष रूप से सक्रिय होती है। बाराकुडा मुहाने, बैक वाटर और नदियों में पाई जाती है और यह अपने मजबूत काटने और शानदार लड़ाई के लिए जानी जाती है। कहाँ खोजे? बाराकुडा अक्सर उन जगहों पर मिलती है जहां पानी खारे और मीठे पानी के बीच मिलता है, जैसे कि मुहाने और तटीय बैकवाटर। वे पानी के अंदर की संरचनाओं, जैसे डूबे हुए पेड़, पत्थर या कटी हुई वनस्पतियों के पास छिपना पसंद करती हैं, जहां वे अपने शिकार का इंतजार करती हैं। गहरे चैनलों के किनारों पर या जहां पानी की धारा तेज हो, वहां भी इन्हें पाया जा सकता है। रात में ठंडे पानी में बड़ी बाराकुडा पकड़ी जा सकती है। किस पर पकड़े? इसके लिए स्पिनिंग रॉड और रील का इस्तेमाल करें। लाइव चारा जैसे मुल्लेट या झींगा बहुत प्रभावी होते हैं। यदि आप कृत्रिम प्रलोभन पसंद करते हैं, तो सतह के प्लग, जर्क बाइट्स या नरम प्लास्टिक के ल्यूअर्स जैसे शड या कृमि अच्छे परिणाम दे सकते हैं। चांदी के रंग के चमकदार स्पिनर या चम्मच भी काम कर सकते हैं। तेजी से कतई और खींचने की तकनीक का उपयोग करें ताकि बाराकुडा को शिकार पर हमला करने के लिए उकसाया जा सके। मेरे दोस्तों, तेज हुक सेट के लिए तैयार रहे। महासिर, माहसीर। हिमालयी नदियों की यह टाइगर ऑफ द वाटर्स इस अवधि में सक्रिय हो जाती है, खासकर अक्टूबर से मई तक। अगर आप पहाड़ों की ओर जाने की योजना बना रहे हैं, तो महासिर आपके लिए एक शानदार चुनौती हो सकती है। खां खोजे। महासिर तेज बहने वाले, ऑक्सीजन से भरपूर हिमालयी नदियों के पानी को पसंद करती है।
उन्हें पत्थरों, चट्टानों या गहरे पुलों के पास खोजें, जहां पानी में बहुत अधिक ऑक्सीजन हो। वे अक्सर उन जगहों पर भी मिल सकती हैं जहां पानी की धारा मुड़ती है या जहां छोटे झरने होते हैं, क्योंकि इन जगहों पर भोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रचुर मात्रा में होते हैं। किस पर पकड़े? महासिर के लिए लाइव चारा जैसे छोटी मछली या केकड़ा बहुत प्रभावी होते हैं। स्पिनर और चम्मच जैसे प्रलोभन भी अच्छी तरह से काम करते हैं, खासकर चांदी या सोने के रंग के। फ्लाई फिशिंग भी एक लोकप्रिय तरीका है, खासकर जब मछली ऊपरी सतह पर सक्रिय हो। मजबूत गियर और धैर्य की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि महासिर एक शक्तिशाली लड़ाकू है। और हाँ दोस्तों, महासिर को पकड़ने के बाद छोड़ना न भूले। यह इस प्रजाति के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए इन दिनों के पूर्वानुमान के पीछे के विज्ञान को समझते हैं, यानी मछली पकड़ने की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करते हैं। मौसम का विश्लेषण। दोस्तों, इस हफ्ते का मौसम काफी दिलचस्प होने वाला है। हम दक्षिण पश्चिम मानसून के विदाई चरण में हैं। इसका मतलब है कि आसमान में बादल कम होंगे और सूरज ज्यादा चमकेगा, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में हल्की या मध्यम वर्षा की उम्मीद की जा सकती है, खासकर दक्षिण और मध्य भारत में। उत्तर भारत में मौसम शुष्क होने की ओर बढ़ रहा है। तापमान। दिन का तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जो मछली के लिए काफी आरामदायक है। रात में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे शाम को मछली पकड़ना और भी सुखद हो जाएगा। तापमान में यह स्थिरता मछली को सक्रिय रहने और भोजन की तलाश में बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करती है। वायुमंडलीय दाब। इस अवधि में वायुमंडलीय दाब के स्थिर रहने या धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून कमजोर पड़ रहा है और स्थिर मौसम प्रणाली स्थापित हो रही है। स्थिर दाब मछली के लिए अनुकूल होता है, जिससे वे अधिक आत्मविश्वास से भोजन करती हैं। हवा। हवा की गति मध्यम रहेगी, लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हल्की हवा से पानी की सतह पर लहरें बनती हैं, जो मछली को शिकारी से छिपाने में मदद करती है और उन्हें अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने देती है। हालांकि बहुत तेज हवा मछली को पानी की निचली सतह पर धकेल सकती है। नासो। वर्षा। जैसा कि मैंने बताया, कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। हल्की बारिश के बाद पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, जो मछली को और अधिक सक्रिय करता है। हालांकि भारी बारिश पानी को गंदा कर सकती है और मछली को निष्क्रिय कर सकती है। पानी का तापमान। भारत के जलाशयों में पानी का तापमान इस समय काफी गर्म रहेगा, सतह पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। यह तापमान अधिकांश मीठे पानी की मछलियों के लिए आदर्श है। गर्म पानी मछली के चयापचय को तेज करता है, जिससे उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है और वे अधिक सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि बहुत गर्म पानी मछली को गहराई में जाने के लिए मजबूर कर सकता है, जहां पानी ठंडा होता है। चंद्रमा की कला। मेरे दोस्तों, चंद्रमा की कलाओं का मछली पकड़ने पर एक दिलचस्प प्रभाव पड़ता है और हम मछुआरे इस पर काफी ध्यान देते हैं। 29 सितंबर को हम पहली तिमाही का चांद देखेंगे। पारंपरिक रूप से पहली तिमाही के दौरान मछली पकड़ना अच्छा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्वार भाटे को बढ़ाती है, जिससे मछली अधिक सक्रिय होती है। फिर 5 अक्टूबर तक हम वैक्सिंग गिबस चरण में होंगे, यानी चांद पूर्णता की ओर बढ़ रहा होगा। कुछ मछुआरे मानते हैं कि पूर्णमासी से पहले मछली बहुत अच्छी तरह से काटती है, क्योंकि चांदनी रातें उन्हें भोजन की तलाश में बाहर निकलने का अतिरिक्त समय देती है। मछली की सामान्य गतिविधि। इस अवधि में मानसून के पीछे हटने और पानी के तापमान के स्थिर होने के साथ अधिकांश मछलियां अपने प्रजनन काल से उबर चुकी होंगी और भोजन की तलाश में निकलेंगी। यह फीडिंग फ्रेंजी का समय हो सकता है, जहां मछली साल भर का अपना भोजन जमा करने की कोशिश करती है। विशेष रूप से कार्प, रोहू, पाराकोडा और कैटफिश जैसे प्रजातियां बहुत सक्रिय रहेंगी। महासिर भी हिमालयी नदियों में शिकार करने के लिए तैयार होगा।
कुल मिलाकर मछली पकड़ने के लिए यह एक आशाजनक समय है। बस आपको सही जगह और सही रणनीति की आवश्यकता होगी। अब आइए इस हफ्ते के हर दिन के लिए एक विस्तृत पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। 29 सितंबर सोमवार। क्लेव का आकलन। अच्छा, औचित्य। हम पहली तिमाही के चांद के साथ सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं, जो मछली पकड़ने के लिए एक अनुकूल चरण माना जाता है। मानसून की वापसी हो रही है और दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि रातें 25 डिग्री सेल्सियस पर आरामदायक होंगी। वायुमंडलीय दाब स्थिर रहेगा। यह सब मिलकर मछली को सक्रिय रखेगा, खासकर सुबह और शाम को। 30 सितंबर मंगलवार। क्लेव का आकलन। मध्यम से अच्छा। औचित्य। मौसम की स्थिति सोमवार जैसी ही बनी रहेगी। तापमान और दाब स्थिर रहेंगे। हालांकि अगर किसी क्षेत्र में हल्की वर्षा हुई हो तो उसके बाद कुछ घंटों के लिए मछली का कलेब बढ़ सकता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। बाराकुडा जैसे शिकारी मछलियां सक्रिय रहेंगी। 1 अक्टूबर बुधवार। कलेव का आकलन। अच्छा, औचित्य। हम अब वैक्सिंग गिबस चांद के चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो पूर्णमासी की ओर बढ़ रहा है। यह अक्सर मछली पकड़ने के लिए एक बहुत अच्छा समय होता है। मौसम स्थिर और गर्म रहेगा, जिससे मछली के भोजन की तलाश में सक्रिय रहने की संभावना अधिक है। पानी का तापमान भी आदर्श रहेगा। 2 अक्टूबर गुरुवार। क्लेव का आकलन। अच्छा, औचित्य। स्थिर और आरामदायक मौसम की स्थिति जारी रहेगी। दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, इसलिए सुबह और शाम को मछली पकड़ना सबसे अच्छा होगा। पानी का तापमान मछली को सक्रिय रखेगा। उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां पानी में थोड़ी हलचल हो, जैसे कि तेज हवा के कारण लहरें बन रही हों। 3 अक्टूबर शुक्रवार। क्लेव का आकलन। अच्छा से उत्कृष्ट। औचित्य। चंद्रमा पूर्णमासी के करीब आ रहा है, जो कई मछुआरे मानते हैं कि यह कलेव के लिए सबसे अच्छे दिनों में से एक है। मौसम सुखद बना रहेगा और मछली अपने भोजन के लिए सक्रिय रूप से तलाश करेगी। रोहू और बाराकुडा जैसे मछलियां विशेष रूप से अच्छी तरह से काट सकती हैं। यह सप्ताहांत से पहले मछली पकड़ने का एक शानदार दिन हो सकता है। 4 अक्टूबर मीरिंग शनिवार। क्लेव का आकलन। अच्छा तलाशल। औचित्य। सप्ताहांत की शुरुआत अच्छी मौसम और सक्रिय मछली के साथ होगी। चंद्रमा अभी भी पूर्णमासी के करीब है, जो कलेव को बनाए रखने में मदद करेगा। यदि आप पूरे दिन मछली पकड़ने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर में थोड़ी धीमी गति की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम को अच्छी पकड़ मिल सकती है। 5 अक्टूबर रविवार। क्लेव का आकलन। मध्यम से अच्छा। औचित्य। सप्ताह का अंत लगभग पूर्ण चंद्रमा और स्थिर मौसम की स्थिति के साथ होगा। हालांकि कभी कभी पूर्णमासी से ठीक पहले मछली थोड़ी मोड़ी हो सकती है। फिर भी सक्रिय मछली और अनुकूल पानी के तापमान के कारण आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। छोटे बदलाव या ठंडी हवा के झोंके मछली को गहराई में धकेल सकते हैं, इसलिए अपनी रणनीति को अनुकूलित करने के लिए तैयार रहे। तो मेरे दोस्तों, यह था इस हफ्ते का आपका मछली पकड़ने का पूर्वानुमान। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स और जानकारी आपके अगले मछली पकड़ने के रोमांच के लिए उपयोगी होंगी। याद रखें, मछली पकड़ना केवल मछली पकड़ना नहीं है। ये प्रकृति के साथ जुड़ना, धैर्य का अभ्यास करना और हर पल का आनंद लेना है। मैं आप सभी को आपकी आने वाली मछली पकड़ने की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। निखवोस्ता नीचे शुई, यानी कोई पूंछ नहीं, कोई तराजू नहीं। इसका मतलब है गुड लक। मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं कि आप इस हफ्ते कहां मछली पकड़ने जा रहे हैं और आपकी क्या योजनाएं हैं। आपने पिछली बार किस पर सबसे अच्छी पकड़ बनाई। अपनी कहानियां और तस्वीरें साझा करना न भूलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ साझा करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मछली पकड़ने के किसी भी रोमांचक अपडेट को मिस न करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपनी लाइनों को मजबूत रखें और अपने हुक को तेज रखें। अलविदा।